Hello class 7th, welcome to another class of GK and today's topic is newspapers. आपका स्वागत है एक और भाग में जीके के। और आज का जो विषय है वो है न्यूज़पेपर्स। आइए जाने इसके बारे में। Today, newspapers have become an essential part of life. Through them, we know what is happening in our area, in our country and in our world. अखबार जो है आज के समय की बहुत ज़रूरत की हिस्सा बन गया हमारे जीवन का, जिससे हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में, देश में और पूरे दुनिया में क्या हो रहा है। राइट द लैंग्वेज इन विच दीज न्यूज़पेपर ऑफ आवर कंट्री आर पब्लिश्ड। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए अखबारों के और उन अखबारों की भाषा लिखनी है आपको कि वो कौन कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं। जैसे दैनिक जागरण जो है पब्लिश होता है हिंदी में। द हिंदुस्तान टाइम्स इज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में पब्लिश होता है। इंडियन एक्सप्रेस इन इंग्लिश। द टाइम्स ऑफ इंडिया इन इंग्लिश। दैनिक भास्कर इन हिंदी। गणशक्ति बंगाली। संदेश गुजराती। नागरिक कन्नड़। देशाभिमानी मलयालम। सूर्य प्रभा उड़िया। चाडिकला पंजाबी। हिंद समाचार उर्दू। प्रजा साथ्यम तेलुगु। दीनाथांथी तमिल। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द ए पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। कम टू द बी पार्ट नाउ। आइए बी पार्ट में आते हैं हम लोग। मैच दीज कंटेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर विथ देयर फंक्शंस। आइए मैच करें इन सारी चीज़ों को जो अखबार के हिस्से में पाए जाते हैं। आर्टिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल का है क्या, आर्टिकल होता क्या है? आंसर इज डी, अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये एक तरीके का निबंध होता है जो किसी खास विषय पर लिखा जाता है। सप्लीमेंट, आंसर सेकंड, द सेकंड आंसर इज ई, सेपरेट सेक्शन ऑफ सेम पेपर। ये एक ही पेपर का, एक ही अखबार का दूसरा हिस्सा होता है। थर्ड, एडिटोरियल, द मीनिंग ऑफ एडिटोरियल, आंसर इज ए, ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय एडिटर। जो एडिटर होता है अखबार का, उसके द्वारा कोई राय व्यक्त करने को बोलते हैं एडिटोरियल। ऑर्बिटुअरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटुअरी? आंसर इज सी, ए नोटिस ऑफ समवंस डेथ। शोक की सूचना या किसी की मृत्यु की सूचना को बोलते हैं। रिव्यू, एंड द आंसर इज एफ, क्रिटिकल रिपोर्ट ऑफ अ रीसेंट इवेंट। कि कोई हाल की घटना को जो रिपोर्ट देते हैं उसको बोलते हैं रिव्यू। क्लासिफाइड, आंसर द आंसर ऑफ दिस सिक्स्थ इज बी, सब्जेक्ट वाइज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एडवर्टाइजमेंट। विषयानुसार एडवर्टाइजमेंट को क्रम अनुसार रखने को क्लासिफाइड बोलते हैं। Come to the next heading, and this heading is books and their authors. हम अब जानेंगे इसके बारे में, किताबें और उनके लेखकों के बारे में। Given below are the names of some famous books, plays and their authors. Match them. नीचे दिए हुए कुछ नाम हैं कुछ लेखकों के जिन्होंने अपने किताबें लिखी हैं या अपने नाटक लिखे हैं। उनके लेखकों के नाम भी हैं उसके सामने, और उनको मैच करना है कि वो कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आंसर इज जी, द आंसर इज जी, इज विलियम शेक्सपियर। सिटी ऑफ जॉय, आंसर इज के, डोमिनिक लेपियर। वन डे वंडर्स, थर्ड आंसर, द आंसर ऑफ थर्ड इज ए, Sunil Gavaskar. Fourth, Silas Marner, and the answer is N, George Eliot. Fifth, The Bachelor of Arts, and the answer is H. Answer is H, R.K. Narayanan. Sixth, China Passage, and the answer is China. The answer of China Passage is P, and the answer is John Kenneth Galbraith.
Seventh, a suitable boy. The answer of this C. Vikram Seth. Eighth, a voice of freedom. Answer is T. T. Okay. Nayanthara Sehgal. A week with Gandhi. And the answer of ninth is Q. Where is Q? Okay. Louis Fisher. A woman's life. Tenth answer is B. And the answer's name is Guy de Maupassant. 11th, the age of reason. Answer is O. Jean-Paul Sartre. Shape of things. 12th answer is shape of things to come. Answer is J. Where is J? Okay, H.G. Wells. Comes to 13, the bubble. Answer is R. And the name is Mulk Raj Anand. 14th, the old man and the sea. Answer is D. Where is D? Okay, Ernest Hemingway. The castle. 15th, the answer of this 15th is L. And Franz Kafka. Valley of Dolls. 16th, the answer is of this is S. Jacqueline Suzanne. The Class. 17th, and the answer is E. Eric Byron. The Clown. 18th, and the answer is M. Heinrich Ball. 19th, Comedy of Errors, and the answer is I. Where is I? Okay. William Shakespeare again. And the last one, the Communist Manifesto. Answer is F. And where is the answer? Okay, Karl Marx. So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you. God bless you and have a nice day.